हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर दो सेल जो कि सीरीज़ में कनेक्ट हैं और पैरेलल कनेक्ट हैं, उनका इक्विवेलेंस ईएमएफ और इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो, अगर कोई सिंगल सेल है उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है V इक्वल टू किसके होता है, एप्सिलॉन क्या है, उसकी ईएमएफ है सेल की, एप्सिलॉन माइनस आई जो उसके इलेक्ट्रोड के अंदर से करंट फ्लो करेगा, और इनटू आर, आर का मतलब है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल के इलेक्ट्रोड का। तो ये ध्यान रखना है, V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। अच्छा, ये फर्स्ट है टू सेल इन सीरीज, दो सेल है वो सीरीज में है। तो देखो सीरीज का डायग्राम ये है, ये सेल है सीरीज में कनेक्ट हैं। तो देखो ये जो बड़ा वाला जो इसमें बड़ा है, एक छोटा डंडा है, बड़ा डंडा है वो पॉजिटिव की तरफ होता है, नेगेटिव की तरफ होता है छोटा। तो करंट ये ऐसे फ्लो होगा इसमें। अच्छा, करंट आई अगर फ्लो करेगा यहाँ से तो कंप्लीट के अंदर से आई करंट फ्लो कर जाएगा, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो सेल फर्स्ट सेल का क्या हो जाएगा, V1 A और B के बीच में, और B और C के बीच में V2 है। इस सेल का जो EMF है वो क्या है, एप्सिलॉन 1 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है फर्स्ट सेल का R1। ऐसे ये जो सेल सेकंड सेल है इसका जो EMF है वो है एप्सिलॉन 2, और उसका रेजिस्टेंस क्या है इसका R2, इंटरनल रेजिस्टेंस है ये। तो देखो ये पोटेंशियल जो डिफरेंस है बिटवीन V बिटवीन A एंड C, A एंड C यानी कि कंप्लीट A और C यहाँ से यहाँ तक किसके बराबर आएगा, V1 प्लस V2, क्योंकि ये हमने ये सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। ठीक है, अब देखो V इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन माइनस आई आर। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड आ गई, ये है फर्स्ट। तो V इजकल टू इससे क्या मिलेगा, V1 इजकल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 1 माइनस आई, सब के अंदर से सेम जाएगा करंट, और R1, V2 एप्सिलॉन 2 माइनस आई R2। ये दोनों वैल्यू V1 की, V2 की और V की इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि सेकंड में। तो यहाँ पे ये जो इक्विवेलेंस लिखेंगे फिर इसके अंदर V इक्वल टू ये एप्सिलॉन, इसको इक्विवेलेंस लिख देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब है कि इन दोनों सेलों का कंबाइन EMF, और माइनस आई तो सेम है, और आर क्या हो जाएगा, आर भी इक्विवेलेंस लिखेंगे इसमें, इसकी जगह आर इक्विवेलेंस हो जाएगा, इक्वल टू V1 की वैल्यू ये पुट कर देंगे, एप्सिलॉन 1 माइनस आई R1 प्लस V2 की एप्सिलॉन 2 माइनस आई R2। तो देखो इसको एक बार कंबाइन करके रीराइट कर लेते हैं, ये आ गया एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस आई को हम ले लेंगे इसमें से, तो क्या आ गया R1 प्लस R2। अब एप्सिलॉन इक्विवेलेंस माइनस आई आर इक्विवेलेंस, अगर ये इक्वेशन इक्वल है तो ये कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट तो ये है, यहाँ पे ये है, और एप्सिलॉन इक्वल टू ये बच गया। तो इसलिए इक्विवेलेंस जो EMF आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2। अगर ऐसे ये हमारे पास N सेल हैं तो ये एक्सटेंड हो जाएगी, क्या लिख देंगे इसको, N सेल के लिए एप्सिलॉन इक्विवेलेंस हो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस डैश 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 प्लस एप्सिलॉन N तक चला जाएगा, अगर ये N सेल है। अब
इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस तो आई का कंपेयर करें कोएफिशिएंट तो ये इसके इक्वल, तो आर इक्विवेलेंस किसके बराबर आएगा, R1 प्लस R2। ये तो 2 सेल का था, अगर मान लो n सेल हो जाए तो n सेल का क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज R इक्विवेलेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 डैश 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 प्लस Rn। ठीक है, तो अगर मान लो ये आइडेंटिकल बोल दिया जाएगा ना, तो इनको क्या कर देंगे, सबको आर कर देंगे और एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आइडेंटिकल सेल बोल दिया जाए, आइडेंटिकल का मतलब ईएमएफ भी इक्वल है और सबका रेजिस्टेंस भी इक्वल है। तो यहाँ पे ईएमएफ इक्विवेलेंस ईएमएफ किसके इक्वल आ जाएगी, आइडेंटिटी सेल की एन इंटू एप्सन, और रेजिस्टेंस हो जाएगा एन इंटू एप्सन, एन इंटू आर, जो कि रेजिस्टेंस होगा सबका। अब 2 सेल इन पैरेलल, अगर 2 सेल है वो पैरेलल कनेक्ट हैं, तो देखो यहाँ पे कंप्लीट जो 2 सेल है तो ईएमएफ ये पॉइंट मान लो बी सी और डी, तो पॉइंट सी और डी पे जो ईएमएफ रहेगी तो सेम रहेगी, यानी कि पोटेंशियल इनका क्या रहेगा, यहाँ पे सी और डी का पोटेंशियल वी तो वी रहेगा। बट यहाँ से अगर करंट आई फ्लो क्या आया है तो यहाँ पे आई बन जाएगा और आई टू यहाँ से चला जाएगा, तो इस में क्या होगा कि I1 I इजकल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। अब जो इक्वेशन फर्स्ट जो लिखी थी ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें देखो इससे हमें I की वैल्यू क्या मिल जाएगी, I इजकल टू हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा V माइनस एप्सिलॉन अपॉन क्या आ जाएगा R, ये I की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मान लो थर्ड इक्वेशन आ गई हमारी। अब I की वैल्यू तो ये आ गई, तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, I1 इक्वल टू हो जाएगा V तो सेम है माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन R1। ठीक है, सॉरी ये गलत लिख लिए, ये इधर आएगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, क्योंकि ये इधर आएगा ना तो ये v जाके माइनस हो जाएगा एप्सिलॉन के, v माइनस होगा एप्सिलॉन, तो ये वैल्यू I1 की, ऐसे ही I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन 2 माइनस v अपॉन R2। अब ये I1 की, I2 की और I की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इनकी जगह तो लिख देंगे इक्विवेलेंस, ये जो एप्सिलॉन है ना यहाँ पे लिख देंगे इक्विवेलेंस एप्सिलॉन और इसको इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन इक्विवेलेंस माइनस वी, क्योंकि ये माइनस का है, ये आगे आ जाएगा तो ये पीछे आगे हो जाएगा तो माइनस लगाएंगे इसके साथ, अपॉन आर इक्विवेलेंस इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन 1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू एप्सिलॉन 2 माइनस वी अपॉन R2। तो इसको देखो कैसे लिख देंगे, ये इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, तो क्या आएगा एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2, और ये माइनस वी कॉमन आ जाएगी इसके अंदर से, तो क्या रह गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब देखो इसको मैं एक बार फिर लिखता हूँ, ये जो इक्वेशन है ये ऐसे लिखेंगे, एप्सिलॉन यानी कि इक्विवेलेंस ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंस इक्वल माइनस वी अपॉन आर इक्विवेलेंस इक्वल टू एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2 माइनस वी इंटू 1/R1 प्लस 1/R2, ये होगा। अब देखो कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये जो v का कोफिशिएंट तो ये है माइनस वी, तो और ये इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन इक्विवेलेंस अपॉन आर इक्विवेलेंस किसके इक्वल हो जाएगा,
एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2, ठीक है। और दूसरा ये 1/R इक्विवेलेंस किसके हो जाएगा, R इक्विवेलेंस हो जाएगा इक्वल टू इसके, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अगर मान लो ये n सेल यूज कर लिए पैरेलल में, तो यहाँ पे वही ऐसे करेंगे जैसे वो फर्स्ट में किया था, डैश 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 प्लस में 1/Rn, और इसमें भी डैश लगा देंगे और लिख देंगे एप्सिलॉन n अपॉन में Rn, ये आ जाएगा। अगर ये आइडेंटिकल हैं सारे, तो अगर आइडेंटिकल है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये सब का देखो, अगर आइडेंटिकल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सबका सेम है, तो R1 अपॉन R इक्विवेलेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, N अपॉन R, ये आ जाएगा। ऐसे ही ये में थोड़ा कंपेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर सेल आइडेंटिकल हैं तो यहाँ पे ये सब सेम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, N लग जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में N आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये लिख देता हूँ, अगर एप्सिलॉन इक्विवेलेंस अपॉन R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू हो जाएगा N इंटू एप्सिलॉन अपॉन R, ये आ जाएगा अगर आइडेंटिकल सेल है तो, और आइडेंटिकल सेल है तो ये आ जाएगा, उसका रेजिस्टेंस कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पैरेलल और सीरीज़ का हो गया सेल का कॉम्बिनेशन। और अगर आपने रजिस्टर का पैरेलल और सीरीज़ का कॉम्बिनेशन देखना है तो उसका जो वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।